तो कर देते हैं अब शुरू। एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है। कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, बेलन जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग सिलेंडर, लकड़ी तो सब जानता ही है, इसका बताने की जरूरत नहीं है। कि बेलन आकार लकड़ी है, यानी सिलिंड्रिकल शेप में एक लकड़ी है, सिलिंड्रिकल शेप में एक लकड़ी जो है, बेलनाकार रूप जिसको बोल सकते हैं, एक लकड़ी है। और प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकाला जाता है। अर्धगोलाकार मतलब हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं। गेंद देखा है तुम लोग? तो गेंद का अगर आधा हिस्सा देखा जाए, अगर देखो ऐसे समझो, गेंद का अगर आधा हिस्सा देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, प्रतीत होगा ना। काट देंगे बीच से तो इस प्रकार का गड्ढा इधर से खोद दिया गया। अब इसमें भी कोई शर्मा जी का कानून जी होगा, खोद दिया गया। लेकिन ये शर्मा जी जो थे वो दोनों तरफ से खोद दिए, इधर से भी खोद दिए, ऐसा समझ रहा बात? दोनों तरफ से खोद देते हैं अर्धगोलाकार भाग को। हम क्षेत्रफल के बारे में पहले भी बता चुके हैं। जो आंख से दिख गया वही क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया किसे कहते हैं? जो हमारे नेत्र से प्रतीत हो जाए, दिख जाए, वो सारा एरिया है। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये साइड का हिस्सा दिखेगा, सिलेंडर के साइड का एरिया दिखेगा। तो सिलेंडर के साइड का एरिया क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर एच दिखेगा। अब जब ऊपर से देखने चलेंगे तो गड्ढा दिखेगा। अब गड्ढा कैसा है? हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला आकार का। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। नीचे से भी देखेंगे तो दिखेगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से जब देखोगे तो तुम्हें यह प्रतीत हो रहा है कि हम एरिया घटाए नहीं और बढ़ा ही दिए। गड्ढा करने के क्रम में एरिया तो और बढ़ा दिए, लेकिन अगर वॉल्यूम का बात करता, आयतन का बात करता, तो आयतन घटा दिए। अगर यही चीज का अगर आयतन निकालना होता तो हम लोग टोटल एरिया निकालते, पहले किसका? सिलेंडर का एरिया, सॉरी एरिया कहते, वॉल्यूम निकालते। सिलेंडर के वॉल्यूम में से 2 हेमिस्फीयर, 2 अर्धगोलाकार को घटा देते। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? कि जितना उसमें मटेरियल लगा। एरिया मतलब क्या होता है? जो उसको छू सकते हैं, जो सतह को छू सकते हैं, या जिसमें पेंट कर सकते हैं, या जिसको घिस सकते हैं, वो एरिया होता है। समझ में आ रहा है बात? एरिया मतलब जिसको हम छू सकते हैं, वो एरिया है। और इसको बनाने में जितना मटेरियल लगा वो वॉल्यूम है। समझ आ गया? तो हमें निकालना इसमें क्या था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी जितना हम लोग को सतह दिख रहा है। सरफेस मतलब सतह, जितना सतह दिख रहा है वो जोड़ दो, बन जाएगा। क्या क्या हमें पता है हम लोगों को? बेलन की ऊंचाई, तो लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई जिसको हम लोग हाइट कहते हैं, और वह है मेरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। आधार की त्रिज्या, ध्यान से देखना, आधार की त्रिज्या, आधार नीचे देखो या ऊपर देखो, त्रिज्या तो सेम आना है। ठीक है। और जितना इस बेलन का त्रिज्या होगा उतना ही इस अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर का होगा। जितना सिलेंडर का त्रिज्या होगा उतना हेमिस्फीयर का भी त्रिज्या होगा। तो बोल सकते हैं हम क्या चीज? बेलन की त्रिज्या बराबर खोदे गए दोनों सिरों पर ना, दोनों सिरों पर खोदे गए अर्धगोला है ना, अर्धगोला का त्रिज्या, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं और r से डिनोट करते हैं। तो r बराबर कितना मेरा है? 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। सब चीज पता है। अब हमें निकालना है क्या चीज? इस संपूर्ण ठोस का क्षेत्रफल। इसलिए इस प्रकार बने ठोस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे आंखों से जो दिख गया वो दिख गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण नहीं दिखेगा क्योंकि हम जब गड्ढा कर रहे थे तो ऊपर वाला वृत्ताकार हिस्सा तो हटा दिए थे, वो हटाने के चक्कर में बढ़ा दिए थे क्या? गड्ढा।
तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखेंगे तो हम लोग 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई हो जाएगा ना, 4 पाई ना, 4 पाई ना, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। पाई इसके पास भी और पाई इसके पास भी, पाई भी कॉमन ले सकते हैं। दोनों का रेडियस इक्वल था और रेडियस भी इक्वल है, तो रेडियस तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। तो यहाँ से बच जाता है एच, जबकि यहाँ से बच जाता है ए। देखो 4 था ना, इसमें से 2 चला गया था, तो 2 तो अभी बचा हुआ था यहाँ से, और एक आर बच गया था। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू, जब कुछ नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो 22/7 ही लेना है, अन्यथा जो दिया हो वो ले। रेडियस की जगह पर कितना है मेरा 3 ब्रैकेट बंद है, और हाइट की जगह पर है 10 और प्लस 2 इंटू 3.5 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ भी सेंटीमीटर आता है, यहाँ भी सेंटीमीटर आता है, तो गुना कर देते तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। 2 गुने 22/7 गुने 3.5। अब देखो 3.5 दूना 7 और 7 में 10 जोड़ेंगे तो 17, यहाँ से सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 5 35 यानी 0.5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो गुना कर देते हैं, ऐसे भी हम समझ जाएंगे। देखो यहाँ 5 से 5 दूनी 10 यानी 1। देखो कैसे आधा रुपया में 2 रुपया आधा, तो घेर रुपया 1 रुपया, ऐसे समझेंगे। 0.5 है यानी क्या, आधा, आधा में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा, यानी 22 का 22 रह गया। 22 को 17 से गुना कर देंगे, तो 17 से जब 22 को गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 और 34 यानी क्या आ जाएगा 374 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? चलो नोट कर लो।